हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और उससे एसोसिएटेड बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत आसान होते हैं, बट जनरली आसान क्वेश्चन में हम लोग से दिक्कत हो जाती है। तो आज की वीडियो पे हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे पीछे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये दिसंबर 2023 या 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। जिसका भी आया हुआ है गोली मारिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें वो हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला बात है कि पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस टू रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक टू इज ऑफ रैंक टू। प्रोडक्ट ऑफ टू थ्री क्रॉस थ्री रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक टू इज ऑफ एटमोस्ट रैंक टू। प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक टू इज ऑफ रैंक एटलीस्ट टू। प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस टू रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक वन कैन बी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टू क्रॉस टू के अगर दो मैट्रिसेस हैं और दोनों का रैंक अगर टू है, प्रोडक्ट का रैंक टू होगा। या टू क्रॉस टू का दो मैट्रिसेस आप दे सकते हैं जहां दोनों का रैंक वन हो, प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारा जीरो हो जाए। फिर थ्री क्रॉस थ्री के लिए पूछा गया, दो थ्री क्रॉस थ्री के मैट्रिसेस हैं, दोनों का रैंक टू है, तो प्रोडक्ट का रैंक एटमोस्ट टू होगा या प्रोडक्ट का रैंक एटलीस्ट टू होगा। इसमें से कौन सा हमेशा फॉल्स है, राइट? स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कौन सा फॉल्स है ये हमें हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान कैटेगरी क्वेश्चन हो गए, राइट? है ना? तो कैसे इस सब क्वेश्चन को हल करें? क्या हम लोग का थॉट प्रोसेस हो टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? हाउ वन शुड थिंक? कैसे सोचा जाए? तो पहले तो रैंक से रिलेटेड चीजों को रिकॉल कर लो। क्या होता है रैंक, राइट? कोई भी मैट्रिक्स दोगे एम क्रॉस एन की, तो उसकी रैंक आप बोलते हो आर इफ देयर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम, जो भी आप बातचीत करना चाहोगे। ठीक है, और कोई भी दो मैट्रिसेस आप देते हो एम क्रॉस एन की और एन क्रॉस क्यू की, उन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट का रैंक निकालना चाहते हो तो रैंक एटमोस्ट, जो दोनों का मिनिमम रैंक होगा उतना, मैक्स जो है रैंक ऑफ ए निकालिए, रैंक ऑफ बी निकालिए, दोनों में जो मिनिमम होगा उतना रैंक होगा। ये कैसे आता है? हाउ दिस थिंग आर हैपनिंग? लुक एट देम एज a linear transformations and look at the range spaces and then get the answer. ठीक है, so do that, right? Not to just give the answer to this question. इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरे ऑफिस में जो चाय पिलाता है बच्चा उसको भी पता है, बट प्रोसीजर पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे करना है। आप में और उसमें डिफरेंस होना चाहिए ना, राइट? क्योंकि आप मैथमेटिशियन है। कैसे हो रहा है, राइट, वो ध्यान देना है। और कैसे हो रहा है उस पर अगर चीजों को देखना है, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब एक चीज ये भी देख लीजिए कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, यहाँ जैसे स्क्वायर मैट्रिसेस की बात की जा रही है, ठीक है, अगर रैंक एन क्रॉस एन का एन होता है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, एंड दिस थिंग। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ ए भी एन है और रैंक ऑफ बी भी एन है, तो इसका मतलब ए और बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, एंड बोथ आर नॉन जीरो। सो ऑन दैट बेसिस द रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन। तो अगर पहले की मैं बातचीत करूं, सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि क्या इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स रैंक टू इज टू। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दे आर सेइंग फॉल्स, नहीं ये फॉल्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, राइट? हमने एन क्रॉस एन के लिए प्रूफ किया, टू क्रॉस टू प्रोडक्ट ऑफ टू थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स रैंक टू इज दिस। यस, तो जैसे कि रैंक आप ए बी का निकाल रहे हैं, तो हमने क्या बताया? रैंक ऑफ ए बी मिनिमम ऑफ, सो यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिसेस है, इनका जो रैंक होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी होगा, राइट? है ना? और दोनों के रैंक को दो दे रखा है, तो मैक्स टू मैक्स टू होगा। तो रैंक ऑफ ए बी मैक्स टू मैक्स टू, ये भी सही ऑप्शन है। तो ये बुरा है, गलत नहीं। फॉर सेकंड ऑप्शन इज नॉट गलत। प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ऑफ रैंक टू इज ऑफ रैंक एटलीस्ट टू। देखिए एटमोस्ट टू आ रहा है, एटमोस्ट टू आ रहा है। रैंक आप चाहे तो वन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये गलत है। तो यहाँ पूछा है कौन सा फॉल्स है, ध्यान दीजिएगा। फॉल्स पूछा है तो ये ऑप्शन फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स। यू जस्ट नीड वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप चाहें तो कंस्ट्रक्ट कर लीजिए।
राइट है? आप ऐसा मैट्रिक्स लें, राइट है? लुक एट दिस मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स आप ये लें, रैंक 1 चाहिए, एंड जस्ट मल्टीप्लाई देम, 0 0 0 1 0 0 0. So rank of AB is 1. Rank of AB is 1. तो यहाँ तक ये चीज आ गया. So rank of AB is at least 2. गलत स्टेटमेंट, ये गलत हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट. Product of two cross 2 real matrix or rank 1 can be zero matrix. Yes. Can it be possible? Yes, possible. अब आराम से बना सकते हैं. जैसे ये मैट्रिक्स लिया, रैंक 1 मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स लिया, रैंक 1 मैट्रिक्स, एंड यू टेक द प्रोडक्ट, इट्स अ जीरो मैट्रिक्स. ठीक है? तो ये बन सकता है. इट्स ट्रू स्टेटमेंट. आप बोल रहे फॉल्स स्टेटमेंट नहीं. सो फर्स्ट, सेकंड and fourth, these are not false option. Only false option is the third option because this is the false statement. ठीक है? वैसे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है, जो रैंक पे बेस्ड है, काउंटर एग्जांपल्स एग्जांपल्स, इस पे पकड़ बहुत जरूरी होना चाहिए, राइट? और मुझे पता है उसको आप सीख रहे हो, काम कर रहे हो. काम करते जाओ, सीखते जाओ. कोई जरूरत हो, आप यहाँ कांटेक्ट करो. ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट. टेक केयर. बाय.